प्रश्न 1। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? ए. विश्वासार, बी. उदयन, सी. अजातशत्रु, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी। प्रश्न 2। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ए. अजातशत्रु, बी. उदयन, सी. अशोक, डी. घनंद। सही उत्तर है बी। प्रश्न 3। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? ए. फारस में, बी. बेबीलोन में, सी. मेसिडोनिया में, डी. तक्षशिला में। सही उत्तर है बी। प्रश्न 4। किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ए. ग्रे रंग वाले मृदभांड, बी. चित्रित धूसर मृदभांड, सी. उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, डी. काले और लाल बर्तन। सही उत्तर है सी। प्रश्न 5। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ए. ग्रामक, बी. भोजक ग्राम भोजक, सी. ज्येष्ठक, डी. ग्रामपति। सही उत्तर है बी। प्रश्न 6। उज्जैन का प्राचीन नाम था? ए. अवंतिका, बी. तक्षशिला, सी. कान्यकुब्ज, डी. धान्यकटक। सही उत्तर है ए। प्रश्न 7। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए. महापद्य नंद, बी. कालाशोक, सी. घनंद, डी. नागार्जुन। सही उत्तर है ए। प्रश्न 8। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया? ए. अजातशत्रु, बी. कालाशोक, सी. महापानंद, डी. धननंद। सही उत्तर है डी। प्रश्न 9। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ए. ईरानियों द्वारा, बी. यूनानियों द्वारा, सी. शकों द्वारा, डी. कुषाणों द्वारा। सही उत्तर है ए। प्रश्न 10। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ए. ईरानियों द्वारा, बी. यूनानियों द्वारा, सी. शकों द्वारा, डी. कुषाणों द्वारा। सही उत्तर है बी। प्रश्न 11। हाइडेस्पस्यावितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? ए. सिकंदर एवं पोरस के मध्य, बी. सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, सी. चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनंद के मध्य, डी.
सिकंदर एवं आंभी के मध्य। सही उत्तर है ए। प्रश्न 12। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया है? ए 326 ईसा पूर्व, बी 326 ईस्वी, सी 323 ईसा पूर्व, डी 323 ईस्वी। सही उत्तर है ए। प्रश्न 13। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिवराज राजगृह, डी चंपा। सही उत्तर है सी। प्रश्न 14। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए अजातशत्रु द्वारा, बी कालाशोक द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी कनिष्क द्वारा। सही उत्तर है सी। प्रश्न 15। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ए महाभारत में, बी अंगुत्तर निकाय में, सी छांदोग्य उपनिषद में, डी संयुक्त निकाय में। सही उत्तर है बी। प्रश्न 16। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए महापद्यनंद, बी घननंद, सी सुकल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर है बी। प्रश्न 17। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ए चौथी सदी ईसा पूर्व, बी छठी सदी ईसा पूर्व, सी दूसरी सदी ईसा पूर्व, डी पहली सदी ईसा पूर्व। सही उत्तर है बी। प्रश्न 18। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। 1 भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। 2 उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। 3 उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। 4 वह एक अच्छा प्रशासक था। ए 1 तथा 2, बी 1, 2 एवं 3, सी 2, 3 एवं 4, डी 1, 2, 3 एवं 4। सही उत्तर है डी। प्रश्न 19। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ए साइरस, बी कोम्बीसिस, सी डेरियस, डी जेरसिस। सही उत्तर है सी। प्रश्न 20। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ए वज्जी संघ, वैशाली, बी पंचाल, सी दोनों के साथ, डी किसी के साथ नहीं। सही उत्तर है ए। प्रश्न 21। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए महापद्मनंद, बी घननंद, सी कालाशोक, डी इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है बी। प्रश्न 22। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ए अशोक के शासनकाल में, बी कनिष्क के शासनकाल में, सी 600 ईसा पूर्व में, डी 300 ईसा पूर्व में। सही उत्तर है सी। प्रश्न 23। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। 1 अजातशत्रु, 2 बिंदुसार, 3 प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है सी। प्रश्न 24। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ए कौशल, बी अंग, सी अवंती, डी वैशाली। सही उत्तर है सी। प्रश्न 25। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया है? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी शिशुनाग, डी महापद्मनंद। सही उत्तर है सी। प्रश्न 26। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। सही उत्तर है ए। प्रश्न 27। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ए अवंती, बी वत्स, सी ए एवं बी दोनों, डी काशी। सही उत्तर है डी। प्रश्न 28। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। सही उत्तर है बी। प्रश्न 29। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ए नंद, बी मौर्य, सी शुंग, डी कण्व। सही उत्तर है ए। प्रश्न 30। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ए गांधार, बी कंबोज, सी काशी, डी मगध। सही उत्तर है डी